आप तो माशाल्लाह इस वक्त लाखों रुपया कमा रहे हैं टिकटॉक से और सोशल मीडिया से। जी बिल्कुल भी नहीं, हम 1 रुपया भी नहीं कमा रहे। क्या 1 रुपया भी नहीं कमा रहे वहाँ से। लाखों में आपकी फैन फॉलोइंग है और आपको मिलियंस में व्यूज आते हैं। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अकाउंट पाकिस्तानी है, ठीक है। टिकटॉक का अकाउंट भी पाकिस्तानी है। मैंने 1 रुपया आज तक भी सोशल मीडिया से कमाया नहीं है, ना कोई स्पॉन्सर लिया आज तक। स्पॉन्सर बहुत ज्यादा होते हैं हमें, फलानी चीज का आप एडवर्टाइजमेंट करें, फलानी की करें, हम नहीं करते। आपके पास हम आए, मैंने आपसे 1 रुपए की भी कोई कहा हो कि आपने मुझे कुछ भी देना है, आप दे भी रहे होते, हम नहीं लेते। हम ये समझते जो हैं आप अपने अपने हाथों हाथों से कर लेते हैं वो हलाल है। आप मुझे ये कहेंगे ना ये कप की पब्लिसिटी करनी है, मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा, मैं नहीं करूंगा। आप कहेंगे ये मैं कप की पब्लिसिटी करनी है, मैंने फायदा होएगा, मैं कर दूंगा। मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा आपसे। तो वाला साहब ने कहा जी डाइयों का काम करना है आपने, लोहार है हम। अच्छा लोहार है, ठीक है ठीक है। अगर ये नहीं करना तो तुमने कोई भी नहीं करना। उसी सैलून में आप सोते थे और ये 2012 की बात बता रहे हैं। तो मामा यंडा से कैसे मुलाकात आपकी होगी? ये मेरा कस्टमर था। अच्छा ये आपके कस्टमर थे मामा यंडा, ठीक है। हम ना इसके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट करते होते थे, इसके मामा यंडा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक कुछ है। नया कलर आना हमने इस पे अप्लाई करना है, कुछ नई स्किन पॉलिश आनी हमने इस पे अप्लाई करनी है। अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा है आपको और इस वक्त जो है हर जुबान पर मामा यंडा, फैजी और ये दो चेहरे जो हैं वो टिकटॉक जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो बार बार इन दो लोगों की ही आपको तस्वीर नजर आएगी। मामा यंडा लाजिम ये टिकटॉक के ऊपर जो है ये जो मामा यंडा इस वक्त बैठे हुए हैं और इनकी ये आवाज बहुत ज्यादा वायरल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज। नाज़रीन कहते हैं कि जो हुनर होता है वो किसी की जागीर नहीं होती, यानी कि उसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास एक सच्चा हुनर है और कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमती है, दुनिया आपके पीछे पीछे होती है। आज मेरे स्टूडियो में जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जो यंगस्टर लड़का मौजूद है, ये उन नौजवानों के लिए जो है एक मैं समझता हूं कि मोटिवेशन है। और ये आज की जो स्टोरी है, आज का जो पॉडकास्ट है, और ये वाकई ही मोटिवेशन स्टोरी है और इससे वो लोग जो हैं सबक सीखें, वो नौजवान जो कि जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान जिसका नाम जो है फैजी, जो कि टिकटॉक के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फेमस है। लाखों में करोड़ों में लोग जो हैं इसको फॉलो करते हैं और इसके चाहने वाले हैं। इस शख्स को जो है, इस नौजवान को अल्लाह की जात ने एक ऐसा आर्ट अता किया है जो कि मैं समझता हूं कि गॉड गिफ्टेड चीज होती है। यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर करोड़ों लाखों लोगों के दिलों में इसने जगह बनाई और लोग इसको फॉलो करते हैं। और इसका टिकटॉक पर जो अकाउंट है फैजी भाई सैलून के नाम से, जो कि बहुत मशहूर है। और इनके साथ जो कि आपको नजर आ रहे हैं मामा यंडा, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब इनसे सारी जर्नी जो है आज के पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे आगाज किया इस सफर का और आज जो है लोग इनके साथ सेल्फियां लेते हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम फैजी के सैलून में जाएं और वहां से अपना हेयर कट बनवाएं। यानी कि इन्होंने एक सैलून बनाया और मिडिल क्लास फैमिली से इनका एक ताल्लुक है। इनके जो वालिद साहब थे वो भी मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था, वहां से इन्होंने स्टार्ट किया। अब ये सारी जर्नी क्या है, इनके हाथ में एक ऐसा क्या वो मैं समझता हूं कि एक फार्मूला है या क्या, यानी कि इनके पास एक ऐसा अल्लाह दिन का चिराग है कि लोग इनके पास आते हैं और इनके पास बैठते हैं और ये वहां से ही जजमेंट कर लेते हैं कि इस बंदे को मैंने किस टाइप का जो है वो तैयार करना है, इसकी मैंने कैसी कटिंग करनी है। और इनकी बड़ी वीडियो जो है वो वायरल है। आज ये सारी कहानी जो है वो फैजी भाई जो कि आज मेरे पास मौजूद हैं पॉडकास्ट में और मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका मैं बड़ा बेहद मशकूर हूँ। इनसे बात करते हैं और इनसे सारी कहानी जो है वो इनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजी भाई। जी वालेकुम सलाम। फैजी भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। और ये आप लोगों को बता दूं कि ये फैजी का पहला पॉडकास्ट है। फैजी भाई ने मुझे कहा कि मैंने आज तक कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, हजारों लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारा इंटरव्यू करें, हमने आपका इंटरव्यू करना है। बहरहाल फैजी भाई ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया, ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमारी कॉल पे आए हैं और हमारे मेहमान हैं। फैजी भाई बहुत शुक्रिया आपका।
हर कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है, हर कामयाबी के पीछे। इस फैजी बॉय की क्या कहानी है, कहाँ से स्टार्ट किया और किस मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, कहाँ से निकले और वो गलियां, ये क्या कहानी है। आज फैजी फैजी हर जुबान पर ये मामला आता है और हर जुबान पर बच्चे के जो है मुंह के ऊपर, और बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है आपको। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट जो है वो सबका मिडिल क्लास फैमिली से, जितने भी मेरे ख्याल से आप भी होंगे, जितने भी जर्नलिस्ट भी होंगे या कोई भी कामयाब पर्सन है, वो मेरा ख्याल मिडिल क्लास फैमिली से शुरू करता है। हमारा भी इसी तरह का सीन था, हमारे घर में अलाउ नहीं था ये वाला काम। ठीक है, घर वाले को अलाउ नहीं था, आज तक अलाउ नहीं है, आज तक भी वो इस काम को अच्छा नहीं समझते। वाला साहब उन्हें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दी, उनको रिसेंटली उनकी डेथ हुई है कैंसर की हालत में। अच्छा। वो लास्ट में मुझसे खुश होकर गए हैं सिर्फ, जब उन्होंने देखा है कि लोग आगे पीछे हैं सारे भी, उन्होंने कहा हाँ अब तुम कामयाब हो, अब मैं तुमसे खुश हूँ। ये अल्लाह की मुझ पर बहुत बड़ी रहमत है कि मेरे बाप मुझसे अगर पर्दा करके गए हैं तो वो खुश हो गए हैं। और स्टार्ट जो बिल्कुल स्टार्ट जो हमने लिया था वो इस तरह था कि स्टडी छोड़ी थी। वाले साहब ने कहा कि अगर तुमने काम करना है तो वो डाइयों का करना है। कितना पढ़े हैं? जी मैंने मैट्रिक पास। मैट्रिक के बाद आपने, ठीक है, उसके बाद मैंने इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट, अभी भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो वाले साहब ने कहा जी डाइयों का काम करना है आपने, लोहार है हम। अच्छा, लोहार हैं, ठीक है, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो तुमने कोई भी नहीं करना। ठीक है। ये काम जो था वो एक गांव का पेशावर, आपको पता है, वो नाई को नाई समझता है। लेकिन मेरे जो बहनोई थे, भाई थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा कहा कि तुम कर सकते हो। तो फिर करीम पार्क में मेरे उस्ताद हैं, सीजर क्लैब नाम से उनका सलून है, उनसे सीखा। सीखते सीखते फिर ये काम का इतना कुछ ज्यादा शौक था कि आपकी सोच हो, अभी तक हम मुफ्त काम भी कर लेते हैं। अगर हमें कोई पर्सन ऐसा मिले कि हमारा दिल कर रहा हो कि यार इसका काम करना है, पैसों की वजह से तो नहीं करते, शुरू से ऐसा था। तकरीबन 2 साल मैंने फ्री काम किया सबका, सीखने के लिए, अपना काम सीखने के लिए। अल्लाह ताला ने आज इज्जत दी है, तो उसके पीछे सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो मैं समझता हूँ कि मेरे फैमिली में से मेरा एक बहनोई है, बड़े भाई हम उसे कहते हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी। ठीक है। बड़े भाइयों ने, जितने 3 भाई थे, वाले साहब कहते थे कि नहीं। अच्छा, तो ये जब आप बता रहे हैं कि वालिद साहब जो है वो चीज़ पे एग्री नहीं थे कि आप जो है ये काम स्टार्ट कर सकें, और आपने इसका आगाज किया, जब जाते थे कितनी देर आपने किसी जगह पर कोई डिप्लोमा किया, क्या किया, ये कहाँ से? मैं आपको सारा बता, जो सीजर क्लैब सलून है ना, वो एक नॉर्मल एरिया में था। करीम पार्क के एक इतना कोई हाई स्टैंडर्ड एरिया नहीं है। ठीक है। वहाँ पे सीजर क्लैब सबसे ज्यादा अच्छा सलून था। ठीक है। डिप्लोमा होल्डर सारे वहाँ पे थे। ठीक है। ठीक है। तब वहाँ पे थी 250 रुपया हेयर कट का रेट। ये मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 की, मतलब ये बहुत ज्यादा रेट था। ठीक है। तब आप वहाँ पर जाते थे कैंची और वो, और ये वाले साहब को बुरा लगता था, ये वाले साहब को बुरा लगता था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया था? घर से निकाल दिया था, और मैं वहीं पे सोता था, उसी सैलून में आप सोते थे। और ये 2012 की बात बता रहे हैं। 2 साल तक इसी तरह हुआ था। ठीक है। फिर मैं वहां से इस्लामाबाद चला गया। ठीक है। इस्लामाबाद से फिर मैंने ये काम जो है ना वो एक प्रोफेशनल तरीके से ना, घर से नाराज होके इस्लामाबाद चले गए? नहीं, नाराज नहीं हुआ, मुझे कुछ नजर आया कि वहाँ पे ज्यादा अच्छा काम मिल रहा है मुझे। ठीक है। थोड़ा प्रोफेशनल, जो भी इस काम में नया आता है ना, उसका शौक होता है कि वो ना लाइक टोनी एंड गायब में काम करे, डीप्लेक्स में काम करे। ये मैं नाम ब्रांडेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हर स्टार्ट करने वाले की ख्वाहिश होती है। तो वहां पे अगर आपने काम करना तो आपको कम से कम भी ना अच्छे पैसे चाहिए। ठीक है। टोनी एंड गायब पे काम करना है, डीप्लेक्स में काम करना है ना, तो आपको कोर्सेज के लिए अच्छे पैसे चाहिए। लाइक 2 लाख रुपया 7 दिन का कोर्स था वहां पे, मैं नहीं दे सकता था, घर वालों की इजाजत ही नहीं थी। हाँ जी, मैं नहीं दे सकता, तो पहले मना कर रहे थे, वो बिल्कुल भी इसी तरह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो फिर एक इस्लामाबाद में ऑफर थी, OLX पे ऐड लगी थी, वो एक नामवर सलून था। ठीक है। उनके पास मैं गया, उन्होंने मुझे क्रश ऑन किया, मतलब मुझे सारा जितना भी प्रोफेशनल वर्क है वहां पे सीखने को मिला। फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, गोरों को देख देख कर, सबको देख देख कर इस तरह जजमेंट हुई। फिर डिप्लोमा प्रोफेशनली क्यूने से मैंने लिया। ठीक है। YMCA में गया, ये सारा कुछ करते। यानी कि ये जर्नी आपकी तकरीबन कितने साल जो है ये आप 2012 से स्टार्ट थी और आज तक स्टार्ट है। उसके बाद जब आपने अपनी शॉप बनाई, ये उसके दरमियान कितना, यानी कि ये भी 4 साल 5 साल का गया। 4 साल 5 साल आपने धक्के खाए
और आप दुकानों पर सोए, जिस सैलून में आप काम करते थे वहां पर आप सोए, वालिद साहब की इजाजत नहीं थी। वालिद साहब की। तो फिर ये सोशल मीडिया की तरफ कैसे आ गए, ये फिर क्या मामला मैंने बना? फोटोग्राफी का भी शौक रखता था बहुत अच्छा, ज्यादा। ठीक है। फोटोग्राफी मुझे 2007 से जब मैं 8 से 9 साल का था ना, तब से मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। ठीक है। मेरे एरिया में मेरे पास कैमरा होता था सिर्फ। हाँ, ठीक है। आप शायद खावर रियाज को जानते होंगे, ठीक है। वो उनके पास मैं काम करता था फोटोग्राफी ठीक लाइन है, में। ठीक है। लोगों की फोटोएं खींच के मैं पैसे कमाता होता था। अच्छा, मतलब ठीक है। तब बाना फोटोएं खींचने के पैसे मिलते थे आपको। तो उधर से मैंने ना फोटोग्राफी का एक अपना स्टार्ट लिया हुआ था, क्योंकि इस काम में इतने पैसे नहीं थे मिल रहे। जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, कोई भी पैसे नहीं देता आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब फोटोग्राफी में पैसे आ रहे थे तो इस चीज का शौक था। फिर ये दोस्त गैदरिंग इकट्ठी हुई। उससे पहले मैं सोशल मीडिया नहीं यूज करता था। अच्छा, उससे पहले नहीं करते नहीं, बिल्कुल भी। थे। सोशल मामा मीडिया यंडा पर- भी इस वक्त हमारे नहीं। साथ मौजूद हैं। हाँ। तो मामा यंडा से कैसे मुलाकात आपकी होगी? मामा अंडा एक कह लें कि इसकी भी एक स्टोरी है। हाँ। जब मैं अपनी शॉप कर ली थी ना, तब ये मेरे दोस्त मुझे मिले। अच्छा, जब ये आपकी पहली शॉप जो आपने जी, जी। ये करीम पार्क में बनाई हुई है। और नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि ये वो लड़का है, ये वो मेहनती लड़का है, और यकीन करें कि इसने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह इस मेरे भाई को मज़ीद तरक्की दे और नजर बद से बचाए। इसने मिडिल क्लास फैमिली से इसने अपने काम का आगाज़ किया। घर वालों की जो डांट डपट थी, उन्होंने मना किया नहीं करना, लेकिन जुनून था कि नहीं यार, मैंने आगे बढ़ना है। वालिद साहब डइयों का काम करते थे, मगर इन्होंने कहा नहीं कि मैंने आगे बढ़ना है। अब वहां से इन्होंने एक छोटी सी दुकान बनाई करीम ब्लॉक में, करीम पार्क में। और उसके बाद इस वक्त इनकी माशाल्लाह से इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में जो है इन्होंने अपना एक सैलून बनाया हुआ है। लाहौर DHA में इनका अपना एक सैलून है। और अभी जो है रिसेंटली बहुत जल्द जो है ये फैसलाबाद में भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, उसके बाद ये दोस्त मिल के जब आपने ये करीम ब्लॉक वाली करीम पार्क वाली जो है ब्रांच वहां पे ये बनाई। वहां पे रहता था। ठीक है। ये मेरा कस्टमर था। अच्छा, ये आपके कस्टमर थे? ये मेरा मामा customer यंडा। था। ठीक है। ये 2 पर्सन थे। फैजी, वो ठीक मेरा है। सबसे अच्छा दोस्त, सबसे पहला दोस्त जिसको मैंने अपना मतलब अपना दोस्त समझा। ठीक है। ये उसके साथ होता था। ठीक हो। मतलब दोस्त वो था, इससे इतनी दोस्ती तब नहीं थी। ठीक है। तो इससे हम ना इसके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट करते होते थे। इसकी मामा यंडा के हाँ ऊपर जी। एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक कुछ है। नया कलर आना है, हमने इस पे अप्लाई करना है। कुछ ठीक नई है। स्किन पॉलिश आनी है, हमने इस पे अप्लाई करनी है। ठीक है। ये सारा कुछ करते ना, वो बाहर चला गया। ये फिर मेरे साथ अटैच हो गया, क्योंकि इसका भी वही दोस्त था। तो हम दोनों अटैच होते होते सोशल मीडिया पे एक फिर वायरल होती है एक चीज, मामा यंडा। वो एक ठीक है। अफ्रीकन औरत होती है। ठीक है। इस हमारे पास एक काला लड़का काम करता था। अच्छा। चेजेबाज होते थे हम शुरू से इसी ठीक तरह है। अंदरून के शहर में। तो ये उसको कहता था मामा यंडा। तो इसी तरह ना ये पूरे एरिया में ना, ये जो सोशल मीडिया से पहले वायरल था मामा यंडा कहने से। ठीक है। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई। इसने कहा मेरी वीडियो, इसको बहुत शौक था, ये सोशल मीडिया पे पहले भी था। ठीक इसको है। एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। एक्टिंग का हाँ बहुत जी, ज्यादा शौक था। ठीक बहुत है। ज्यादा शौक था। तो इसकी मैंने वीडियो बनाई। इसने मुझे कहा कटिंग की कोई मेरी वीडियो बनाओ। ठीक है। पहले मैं बनाता था। सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुई नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, इसकी वायरल नहीं थी हुई। हाँ। ये जैसे वायरल हुआ मैं वो अच्छा, आपको ठीक बता है। रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले ये हम वीडियो बनाते थे, व्हाट्सएप पे लगाते थे सिर्फ ठीक है। अपनी मेमोरीज बनाने के लिए। ठीक है। इसने कहा कि तुम ना सोशल मीडिया पे भी लगाओ। ठीक है। जो हम वीडियो लगाते हैं, हमारी मोबाइलों की स्टोरेज नहीं थी होती, तो हम उसको सेव करने के लिए टिकटॉक पर फेंक देते थे। तो उसमें से पहली वीडियो वायरल होती है जो 1.1 मिलियन पे जाती है। ठीक है। वो एक पठान होता है, उसकी मतलब लुक बड़ी प्यारी होती है, वो अच्छा होता है। जब वो होता है तो फिर इतना कस्टमर कोई भी आते नहीं है, कोई इतना हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कस्टमर स्ट्रेंथ पहले ही अच्छी थी, हमें कोई इतनी खास जरूरत नहीं थी। ठीक है। जब इसकी वीडियो वायरल होती है मामा यंडा, इसकी वीडियो तकरीबन 2 से 3 बार वायरल हो जाती है। लोग इसको कहते हैं मामा यंडा। ठीक है। कमेंट्स में इसका नाम पड़ जाता है मामा यंडा। ठीक है। उधर से हमारी भी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है। सोशल मीडिया, क्योंकि हम इकट्ठे शो हो रहे होते हैं। ये करते करते हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गया कि हम एक दूसरे के बगैर अब रह भी नहीं सकते। अब रह भी नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मतलब आप कह लें भाइयों से ज्यादा अजीज है। अच्छा फैसी भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी में पहली कमाई कितनी थी, कितने में आपने काम स्टार्ट किया, और कितनी सैलरी आपको जो है वो मिलती थी? ये जिंदगी में पहली जब सैलरी मिली या दिहाड़ी मिली आपको, वो कितनी थी? और अब जो है वो माशाल्लाह अब तो बस पहली सैलरी मुझे मिली थी, पहला खर्चा मिला था, सैलरी नहीं थी मिली। अच्छा, खर्चा 100 रुपया मिलता था। ये डेली का? हाँ डेली का। ये वो आपको खाने का मिलता था। अच्छा। और वो हम खाना कहीं से खा के 100 रुपया अपनी जेब में रखते थे, मतलब जोड़ने के लिए मोबाइल लेना होता था। ठीक है। मोबाइल मसलन की कोई मोबाइल नहीं था। ओए होए, तो वाह। 100 रुपया लेने के लिए मतलब एक 100 रुपया मिलता था, वो बहुत ज्यादा होता था।
हमारी नजर में वो बहुत ज्यादा था, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा था। ठीक है। वो 100 रुपया हम जेब में रख के एक मोबाइल लिया, फिर इसी तरह करते फिर 1500 रुपया सैलरी लगी हमारी मंथ में। 1500 रुपये एक मंथ का 1500 रुपया। फिर उसके बाद जब ये इस्लामाबाद का आपको बताया, उसमें आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी और 10% मिलता था। ठीक है। और वो 10% उधर ही वो लग आपको- जाता था, रिहाइश वो में, उधर खाने ही खाना में। शाना। ठीक है। हाँ। तो यानी कि जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है। लगी तब नहीं जाके- स्ट्रगल हुई, मतलब इस तरह नहीं लगा कि स्ट्रगल किया है, कुछ भी नहीं किया, मजा लिया जिंदगी का। पैसों की लालच में पड़ के कभी भी नहीं काम हो सकता आपका। आप अभी एंकर हैं, आप ये कैमरामैन जो भी हैं, अगर आप इसको काम समझेंगे तो आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी। आप अगर इसको पैसा समझेंगे तो बड़ी ज्यादा मेहनत है जी। पैसे के पीछे तो आप पूरी जिंदगी भाग रहे हैं। काम आपको एक दिन मिल जाता है, पैसा आपको पूरी जिंदगी नहीं मिलता। मतलब पैसा आज आप 1000 कमा रहे हैं, कल लाख भी कमा लेंगे, कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपको इज्जत मिल गया आपके काम में, फिर सब कुछ मिल गया। आज भी इतने पैसे तो नहीं है कि हम कह सके कि हम ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दुनिया का अमीर इंसान हूँ। मेरे पास दोस्त हैं, हर चीज है, यही चीजें होती हैं। मुझे मजा आया अपने काम में, क्योंकि मुझे इज्जत मिली है शुरू से अपने काम में। जिसका भी काम किया उसने मुझे इज्जत दी। नाज़रीन, आपने फैजी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं मामा यंडा जो कि साथ ही बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भाई क्या हाल है मामा यंडा आपके? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा है आपको। और इस वक्त जो है हर जुबान पर मामा यंडा, फैजी और ये दो चेहरे जो हैं वो टिकटॉक जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो बार बार इन दो लोगों की ही आपको तस्वीर नजर आएगी और ये बहुत ज्यादा फेमस है। कैसे आगाज हुआ, कैसे और आज कैसा लगता है इतना फेमस हो गया? फेमस हो के अच्छा लगता है। लोग आते हैं मिलने, बच्चे मिलने आते हैं। ठीक है। कि आपके साथ तस्वीरें तुलवानी है। लोग समझते हैं कि शायद मैं कटिंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कटिंग नहीं करता। ठीक है। मेरा काम है डीलिंग का। ठीक है। मतलब होल्ड है मैनेजमेंट का क्रीम पार्क वाली ब्रांच पे। ठीक है, वो सारी आप करते हैं। कस्टमर वगैरह डील वगैरह मैं ठीक करता है। हूँ। आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा ओरिजिनल नाम नुमान भट्ट। नुमान भट्ट है और आपको लोगों ने निकनेम जो है वो मामा यंडा। हमारी मामा यंडा कटिंग थी ना, मैं पीछे बोलता था कर दो फिर इनकी मामा यंडा। ठीक तो है। फिर लोगों ने मेरा नाम डाल दिया मामा यंडा। वो कैसे जरा बोलते थे? मामा यंडा। नाज़रीन, ये टिकटॉक के ऊपर जो है ये जो मामा यंडा इस वक्त बैठे हुए हैं और इनकी ये आवाज़ बहुत ज़्यादा वायरल है। अच्छा, तो फैजी से कैसे मुलाकात हुई? ये क्या मुलाकात ऐसे हुई कि वो मेरा एक मतलब कि मेरा एक दोस्त था भाई वजह से, वो भाई चला गया सऊदी, उसका नाम भी फैजी है। ठीक है। ठीक है, हम दोनों लंगोटी ये दोस्त थे। हमने कहीं भी जाना, जो भी करना इकट्ठे ही करना है। ठीक। इसकी नई हमारे इलाके में दुकान खुली तो ना मैंने तो देखा कि जाना यार। तब से मुझे शौक था कलर करवाने का। ठीक है। तो वो और मैं कलर करवाने चले गए इसके पास। ठीक है। ठीक है, तो कलर करवाते करवाते हमारी दोस्ती बढ़ गई आहिस्ता आहिस्ता। एक दूसरे के साथ जाना पीना, इसकी दोस्ती उसके साथ ही, मैं हम साथ ही होते थे। फिर ऐसे ऐसे करते करते दोस्ती बढ़ गई। वो फिर सऊदीया चला गया। फिर हमारी ऐसी अभी हर जगह पर जहां पर भी नई ब्रांच ओपन करनी है आप और फैजी इकट्ठे ही होते हैं। आप नहीं वहां पर जाना है क्योंकि फैजी के साथ आप भी फेमस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो पीछे से मामा यंडा कहते हैं ना, वो लोग बड़ा पसंद करते हैं। मोहब्बत है लोगों की। हाँ। अच्छा फैजी भाई, अब आपकी तरफ आएंगे। कैसे आइडिया आता है? एक कस्टमर आपकी शॉप पर आता है और वो आपके पास आके बैठ जाता है और आप उसके चेहरे के मुताबिक उसकी कटिंग कर देते हैं। ये आर्ट बहुत कम लोगों में है और मैं समझता हूँ ये आपको गॉड गिफ्टेड चीज है कि जो अल्लाह ने आपको खास अता की हुई है। और शायद ये उस चीज का फल है जो कि आपने जितनी मेहनत की, स्ट्रगल की और जितने आपने वो मुशक्कत बर्दाश्त की, तो शायद ये उस चीज़ का अल्लाह ने आपको एक जो है गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो ये कैसे ये आप देख लेते हैं? ये क्या जादू है आपके हाथ में? ये जादू नहीं है, ये कोर्सेज ही होते हैं। आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको फेस के मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आपको फेस के बारे में एक एक चीज़ बताई जाती है। जहाँ पे भी आप कोर्सेज वगैरह करते हैं, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जिसने काम करना हो वो सोशल मीडिया से ले सकता है। ठीक है। सोशल मीडिया पे कह लें कि पंजाबी ज़बान च कहते हैं ना, वाधू हर चीज़ पई है। तुम एक बार इन्हों पढ़ोगे तो समझोगे, हर चीज़ मिलेगी। सोशल मीडिया के ऊपर आपके कोर्सेज इतने कुछ ज़्यादा पड़े हुए हैं हमारे बार्बर्स के, आपकी सोच हो। लेकिन काम कर करके ना इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी कोर्स बहुत ज़रूरी है, हमारे काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यानी कि आपके पास कोई भी आता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसके चेहरे के ऊपर कौन सी जो कटिंग जो है वो सूट करेगी, इसको कौन सा खत अच्छा लगेगा। तो ये बड़ी चीज होती है। वैसे तो आम लोग सारे कर रहे हैं, लेकिन ये चीज जो है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ये आप जितने भी प्रोफेशनल के पास जाएंगे ना, जितने भी प्रोफेशनल के पास, वो इसी तरह ही होंगे। वो आर्टिस्ट होंगे, बार्बर नहीं होंगे। बार्बर का काम होता है कि आपकी मतलब एक लकीर का फकीर होते हैं, आपने उससे बताना है, उसने वही करना है। जो आर्टिस्ट होता है वो कभी भी आपकी मानेगा नहीं, वो कहेगा कि मैं अपनी खुद की पसंद करूंगा। और वो आर्टिस्ट और बार्बर में फर्क होता है, और ये आपको किसी भी प्रोफेशनल सलून पे जाके पता चलता है, आम दुकानों पे जाके पता नहीं चलता। आप एक मिसाल है, आप टोनी एंड गाय पे जाते हैं, वो आपको 3 मतलब के ऑप्शंस देते हैं, जूनियर, सीनियर और क्रिएटिव डायरेक्टर्स। ठीक है। जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है ना, उसके पास हर चीज होती है, उसने क्रिएटिविटी करनी होती है, उसने आपकी बात नहीं माननी होती, उसको कोर्स होते हैं। मतलब उसने ये चीज को अचीव किया होता है कि आपके फेस पे ओवल फेस होता है, लॉन्ग फेस होता है, स्क्वायर फेस होता है, इसके अलावा फेसेस नहीं होते, और इसी में सारे स्टाइल बनते हैं। ठीक है। ये चीज सीखने से ही आती है, ये तो जाहिर सी बात है। अच्छा, कभी फैजी ये हुआ है कि आपके पास कोई कस्टमर आया और आपके पास आके बैठ गया और उसने कटिंग का आपको बोला, कटिंग उसके मुताबिक नहीं हुई और उसने आपको कह दिया यार ये क्या कर दिया? कभी ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? कोई ऐसा जिंदगी में एक बार एक्सपीरियंस हुआ था शिगिर्दी में। ईद पे हमने ना एक बच्चे का कान उतार दिया था, थोड़ा सा कान उतार दिया? शिगिर्दी में था मैं। ठीक है। मतलब अंदरून के बच्चे हैं, थोड़े चेदेबाज भी होते थे हम। ठीक है। वो ना, वो हमसे भी ज्यादा रंगबाज था। अच्छा। उसका हमने ना ऐसे मशीन लगा रहा हूँ, उसके ना यहाँ पे ना हल्का सा कट लग गया। उसने ऐसे देखा मेरी तरफ, कहता है मैं तेनू नहीं छड़ांगा, मैं अपनी अम्मी ने लेके आ रहा हूँ। फिर वो एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे पास 500 रुपया था, मैंने उसको 500 रुपया दिया। ठीक है। मैं क्या तो अपनी अम्मी ने ना ले आई। वो मतलब बाद एक्सपीरियंस था कि हमसे काम खराब हुआ था। उसके बाद अभी तक ना हमें पता होता कि हमसे थोड़ा सा काम खराब हो गया, अभी नहीं होता, तब की लाइन में ही होता था लेकिन अगले को नहीं था पता होता, वो बहुत खुश रहता है। मेरे पास मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ना मैंने कभी वीडियोस में कहा, मैंने हमेशा यही कहा कि तुम बेस्ट हो, मैं नहीं हूँ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कोई मेरी चेयर से उठ के आज तक उसके फेस से स्माइल ना आई हो, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा फैजी, मैंने देखा है आपकी वीडियोस के अंदर कि लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। कोई बता रहा होता है कि मैं कराची से आया हूँ, कोई बता रहा होता है कि मैं पेशावर से आया हूँ, कोई हैदराबाद से। तो जब ये लोग आपके पास आते हैं तो फख्र महसूस होता है आपको उस वक्त के यार कि अल्लाह ने कितनी इज्जत से नवाज दिया यार, लोग कितनी कितनी दूर से जो है वो सिर्फ आपके पास आते हैं सिर्फ टाइम लेने के लिए। तो उस वक्त क्या महसूस होता है आपको? ये आपको बता नहीं सकते। रात को जब सोते हैं ना, ये नींद बड़ी अच्छी आ रही है आजकल, इतना कह रहा हूँ। जब ये चीजें अपने दिमाग में आती है ना कि कराची से कोई आया है, कोई फलानी जगह से आया है, आप उससे पूछ भी रहे होते हैं, सारी जर्नी उससे भी पूछ रहे होते हैं आप वो वाला काम आपके पास कोई भी आया आप उससे पूछ रहे होते हैं कि दूल्हा आपके पास तैयार होने के लिए आ गया है, आप उससे ही बात कर रहे होते हैं, उससे ही पूछ रहे होते हैं। भाई आपकी सबसे ज्यादा किसी से आपको बात करने का मजा भला कब आएगा? जब आपके बारे में कोई पूछेगा। अपने बारे में बताएगा, आपको बात करने का मजा नहीं आएगा। जब वो आपके बारे में पूछेगा ना, तो आपको भी उसके साथ मजा आएगा बात करने का। तो इसी तरह हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि लोग उसमें रच मिच जाते हैं। वो अपना तो हर बंदा बता सकता है, आपको तो कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है, हम स्टार्ट ही उनसे लेते हैं। अच्छा फैजी, मुझे ये बताओ कि जिंदगी में कोई ऐसा वक्त जब फैजी रोया और अल्लाह से दुआ की हो, या अल्लाह कभी मेरे भी दिन ये आएंगे, आज अल्लाह की ज़ात ने गाड़ियाँ भी दे दी, मोबाइल भी आईफोन आ गए, तो एक वक्त था ना, वो कोई बात याद है किसी दोस्त की ऐसी बात जो कि आज आपके जहन में आती है कि यार ये फलां वक्त में ये बंदा मेरा इसने साथ नहीं दिया? कभी ऐसा कभी जहन में आया कुछ चीज़, कोई ऐसा वाकया? वो रिसेंटली मेरे साथ सिर्फ वाला साहब वाला इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले सदका अहले बैत किसी ने दुख नहीं दिया। और मैं ये समझता हूँ जिसके दिल में अहले बैत का एक बार गम है ना, उसको कोई गम नहीं दे सकता। मुझे आज तक कोई गम महसूस नहीं हुआ। गम ये है ना, ये कप नीचे गिर गया ना, ये आपका कप है, मैं समझूंगा तो मुझे दुख कोई भी नहीं है, मैं नया खरीद सकता हूँ। अगर दुख लेने को बैठ जाऊंगा मैं सोची पड़ जाऊंगा। अब दुख ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ अपने लिए, मैं दुख लेता ही नहीं हूँ, जितना मर्जी बड़ा कोई दुख है। मैंने आज तक कोई भी दुख नहीं लिया, क्योंकि मुझे करबला मैंने सुनी हुई है, और इमाम फरमाते हैं कि जिसने करबला एक बार सुन ली उसने अपनी जिंदगी में कभी दुख नहीं पाया। मैं ये समझता हूँ मुझे कोई दुख नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी के आने का, किसी के जाने का, किसी अचीवमेंट का, किसी ना अचीवमेंट का कोई दुख नहीं है। वाला साहब का दुख मुझे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने 4 मंथ कैंसर की हालत में हमने अपने हाथों में देखा हुआ है उन्हें, और एक रोब वाले पर्सन थे वो, उनका रोब होता था पूरे ख़ानदान में,
और जब उन्हें इतनी सी हालत में देखा, ये भी मेरे साथ था, हम इकट्ठे लेके भागते रहे उन्हें। ठीक है। और मैं एक टाइम पे बस यही सोचता था कि यार ये मुझसे नाराज ना होके जाएं, क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्या क्या अचीवमेंट्स मिलनी है, मेरे को नहीं रहा जाना सी फिर। हाय हाय हाय। मतलब मैं कहना सी यार जितना मर्जी सुख मिल गया ना, मेरा प्यो नहीं मेरे तो खुश होके गया, कोई भी अचीवमेंट नहीं की, हूं मेरे को कुछ भी नहीं गा, एक मिसाल है, मैं लेकिन खुश हाँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा प्यो मेरे तो खुश होके गया। बड़ी अच्छी बात की है फैजी ने, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी सोच है, और ये मैं समझता हूँ कि वालिदैन की तरबियत होती है। और इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान वो है जिसके वालिदैन उससे खुश हैं। और फैजी बता रहा है कि इसके वालिद इसको दुआ दे के गए हैं, और वो इसको कह के गए हैं कि बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, तुमसे खुश हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। फैजी ये बताइएगा कि वो लोग जो कि आजकल के यंगस्टर हैं और वो मायूसी का शिकार है, मायूस होके बैठ गए हैं, क्योंकि वो आज सोचते हैं कि यार हम आज भी बस वैसे ही हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बन सकता। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख के कुछ आपसे सीखें, तो उनको क्या सबक देना चाहते हैं? बस पैसे के लिए कोई भी ना है इस काम में। मतलब अगर सोच ये है ना आपकी कि सिर्फ पैसा ही कमाना है, बड़े बैठे हुए हैं जो इस वजह से आके सलून चला के हमने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, हमारे शागिर्द थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे पास भी अभी कभी कोई ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हुनर अल्लाह ने उन्हें बड़ा दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें वो चीजें नहीं दे रहे जो एक आप मतलब समझ रहे होंगे। जो बंदा इस काम में आना चाहता है ना, वो ये सोच के आए कि मैंने कुछ अचीव करना है, कोई एक गोल रख ले बस अपनी लाइफ का, कोई एक गोल रख ले, कुछ भी रख ले इस काम में, अल्लाह ताला उसको लाजमन इज्जत देंगे। सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है ना, मिसाल के तौर पे आपने बार्बर की मशहूर बातें सुनी होंगी, यार तेरे वाला चाहे मसला है, हालांकि नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, वो ये चीजों से वो दूर है, वो सिर्फ अपनी एक इज्जत बना लेना। आपको मुझ पर यकीन हो गया ना, आप एक बार्बर के पास जाते हो, आपने यकीन कर लिया यार चंगा है, इसने मेरी कटिंग बड़ी अच्छी की है, तो लाजमी सी बात है कि वो आपका दूसरा ट्रीटमेंट भी अच्छा करेगा। अगर आप स्टार्ट से पहले पैसे की बात कर देंगे ना, तो वो एक कारोबार ना बिल्कुल डम हो जाए। हमने अपनी आंखों से देखा हमारे एरिया में कितने सलून हैं, हमारे एरिया में इतने सलून हैं कि इतना 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 नाम है, इतना इतना कैलिबर है, लेकिन उनके पास कारीगर नहीं है। कारीगर सिर्फ पैसे वाले हैं उनके पास, जो लोगों को यही समझाते हैं कि आप ये करवा लें, वो करवा लें, ऐसे करवा लें, वैसे करवा लें। वो आज थम हो गए हुए हैं, काफी सालों से हैं, काफी सालों से वो अब डिम हो गए हुए हैं। कस्टमरों का रश हमारी शॉप पर क्यों ज्यादा है? हमारे पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है जी हमारे बालों में ये मसला है, हमें पता उनके बालों में मसला नहीं है, हमारा काम है। ठीक है, हमने इस तरह एतबार बनाए हुए हैं। जो भी इस काम में आता है ना, फर्स्ट वो ये सोचे कि मैंने पैसे के लिए नहीं आना, अल्लाह ताला फिर उसे हुनर देगा। अगर वो ये सोचेगा ना कि मैंने पैसे के लिए आना, फिर ये हुनर नहीं मिलेगा। अच्छा फैज़ भाई, ये बताइएगा कि क्या टाइमिंग है, कैसे आप किस ब्रांच पर किस दिन होते हैं, ताकि लोग जो हैं ये भी जान सके, क्योंकि अक्सर लोग ये गिला करते हैं कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो फैज़ी होता नहीं है। तो लोगों को बड़ा एक क्रेज़ होता है कि यार हम फैज़ी से जो है अपने बालों की सेटिंग करवाएं, अपना खत जो है वो फैज़ी से करवाएं। तो क्या शेड्यूल है, कहाँ पर किस टाइम होते हैं, इसके बारे में जो बता सकें लोगों को आप। सर हम ना अपडेट करते रहते हैं टिकटॉक के ऊपर। हमें खुद भी अभी तक हमने शेड्यूल ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता फैमिलीज भी हैं, हमें नहीं पता होता कल को कहाँ पे जाना है। तो हमने टिकटॉक अपडेट रखा हुआ है, वहाँ पे हम आने से पहले 7 दिन पहले अपडेट करते रहते हैं लोगों को, स्टेटस लगाते रहते हैं कि हम कहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। फैज़ी की शादी हुई है, फैज़ी शादी नहीं हुई, लड़कियां तो मैसेज करती होंगी। लड़कियां बहुत सी ये चीजें बिल्कुल, इससे आप पूछ सकते हैं, इसके पास ही फोन होता है। हाँ ठीक है। कभी भी जिंदगी में भी मतलब इस चीज के पीछे नहीं भागे, लॉयल्टी अपने काम के साथ, बड़ा प्यार है मेरे काम में। अगर ये भी मसला करेगा ना, मुझे पता होगा यार ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड, मतलब इससे जान भी याद रहा है। अगर मुझे ये होगा ना कि ये मेरे काम में मसला कर रहा है, मेरे थोड़ा बहुत मैंने शक पैर है, मैं इसको भी छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने अपना बाप छोड़ा हुआ है इस काम की वजह से। तो ये लड़कियां शड़कियां तो बड़ी, मुझे पता है कि लड़कियों के पीछे पड़ गया, मेरे से ये हुनर ना, ये शेड्यूल मैनेज नहीं होना। अच्छा फैज़ी भाई, मुझे ये बताइएगा, टिकटॉक का आपका अकाउंट है, तो जारी बात है सोशल मीडिया से तो आप इस वक्त लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? आप तो माशाल्लाह इस वक्त लाखों रुपया कमा रहे हैं टिकटॉक से और सोशल मीडिया से। बिल्कुल भी नहीं, हम 1 रुपया भी नहीं कमा रहे। क्या 1 रुपया भी नहीं कमा रहे वहां से? लाखों में आपके फैन फॉलोइंग है और आपको मिलियंस में व्यूज आते हैं। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अकाउंट पाकिस्तानी है,
ठीक है। टिकटॉक का अकाउंट भी पाकिस्तानी है, हर जगह का। दूसरी बात ये है कि वालिद साहब जो थे ना, वालदा भी, वो इस कमाई को ना हराम समझते हैं। मतलब जो सोशल मीडिया से आप अर्न करते हो, अच्छा, हाथों की कमाई को वो हलाल समझते हैं। हम आज हमने सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये सारा कुछ पढ़ा है, ठीक है। फिर जाके हमें इल्म, लेकिन उनको नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि आप टिकटॉक से 1 रुपया भी नहीं कमा रहे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने 1 रुपया आज तक भी सोशल मीडिया से कमाया नहीं है, ना कोई स्पॉन्सर लिया आज तक। स्पॉन्सर बहुत ज्यादा होते हैं हमें, फलानी चीज का आप एडवर्टाइजमेंट करें, फलानी की करें, हम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। आप हराम समझते हैं इस चीज ये को? आराम समझते हैं। यानी आपके कि- पास हम आए हैं, मैंने आपसे 1 रुपए की भी कोई हाँ, कहा हो बिल्कुल। कि आपने मुझे कुछ भी देना है, ऐसा आप ही दे भी रहे होते, हम नहीं लेते। यानी कि आप समझते हैं कि सोशल मीडिया की कमाई हराम है, हम ये समझते जो हैं आप अपने अपने हाथों से कमाएं। कर लेते हैं वो हलाल है। मैं ये नहीं समझता, मेरे घर वाले समझते हैं। आपके घर वाले समझते मैं हैं? ये नहीं समझता, मैं आने वाले वक्त में भी ये काम नहीं करूंगा जो मेरे वाले साहब ने मना किया है या वालदा ने किया। सोशल मीडिया पे जितना मर्जी हिट हो जाओ, मैं कभी भी सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाऊंगा। सोशल मीडिया से आप पैसे नहीं, लोग तो समझ रहे थे कि फैजी इस वक्त सोशल मीडिया से लाखों रुपया कमा रहा है और वो लाइव बैठ के टिकटॉक के ऊपर और उसको जनाब लोग गिफ्टिंग कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे ये कहेंगे ना ये कप की पब्लिसिटी करनी है, मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा, मैं नहीं करूंगा। आप कहेंगे ये मैं कप की पब्लिसिटी करनी है, मैंने फायदा होएगा, मैं कर दूंगा, मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा आपसे। क्या बात है, यानी कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, और जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है बगैर किसी मुफाद के, तो उसकी तो फिर अल्लाह मदद करता है ना, जिस तरीके से अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है। बेशक बोस, इसमें सारा जितना भी इखलाक है ना वो मेरे अहले बैत का है, ठीक है। आप अगर अहले बैत को एक बार, मैं ये समझता हूँ कोई मुसलमान है ना, कोई भी मुसलमान है, वो एक बार मौला अली की बायोग्राफी पढ़ लेगा ना, उसको जिंदगी में कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये आपका काम है, ये मेरा काम है, वो तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आपके दिल में इज्जत है ना, तो ये आप इन गुनाहों से बचे हुए, आप किसी की दिल आजारी से बचे हो। वाह वाह वाह। मैं ये समझता हूँ मुझसे कोई नाराज नहीं है, हम्म। कोई भी नाराज नहीं है। ये उनकी ही अहले बैत की ही कह लें कि वजह से है, हम उनको बहुत सुनते हैं। बड़ी बात है, माशाल्लाह, बड़ी बात, अच्छी बात की आपने। अच्छा फैजी, ये बताइए कि ये जो वीडियो बनाते हैं आप खुद बना रहे होते हैं और इसको एडिटिंग भी आप खुद ही करते हैं? जी, मेरा दिन का ये काम होता है कि मैंने कैसे मैनेज करते हैं सारा दिन काम और उसके बाद वीडियो? 2 बजे मैंने उठना है, ठीक है। 1 से 2 बजे इसका फोन आया होना कि इतने कस्टमर्स हैं, मैंने 3 से 4 कस्टमर सिर्फ करने होते हैं दिन के। ठीक है। 3 से 4 घंटे कस्टमर को लग जाते हैं, ठीक है। वो करके रात को एक वीडियो पे 3 से 4 घंटे एडिटिंग पे लगते हैं, वो करके ये मेरा रोज का शेड्यूल है। इसके अलावा बताते हैं कि फैजी बड़े पैसे चार्ज करता है। जी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे पैसे हैं ना वो एक टाइम के हिसाब से हैं, मतलब कोई मुझसे काम करवा रहा है वो कटिंग हाथ का 5,000 रुपया देगा, 5,000 रुपया देगा, क्योंकि उस पर 4 घंटे लगेंगे। अगर आपसे कोई कटिंग और खत करवा रहा है और उसके आप 5,000 रुपये से चार्ज करते हैं, जहां भी जिस मर्जी ब्रांच में। सिर्फ सिंपल कटिंग करवानी और खत करवाना है, 5,000 रुपये आपने देना। सिंपल नहीं होता, आप ये कह लें कि आप जब एक मिडिल क्लास बंदा भी मेरे पास आता है ना, हाँ, जब वो पैसे दे के खुश होके दे रहा होता है ना, तब मुझे समझ आ जाती है कि उसने ये पैसे हक से दिए हैं। 3 से 4 घंटे में आप कितने, एक नॉर्मल बार्बर की दुकान पे जाते हैं ना, नॉर्मल बार्बर की दुकान पे रात को उसका भी हिसाब कर लीजिएगा, आप कभी मेरी दुकान पे आइएगा, मेरा भी हिसाब कर लीजिएगा, मेरे उससे कम होंगे, क्योंकि वो 3 घंटे में 4 कस्टमर कर रहा होता है, मैं 3 घंटे में एक करता हूँ। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। रात को जब जेबें देख रहे होते हैं, ये तो आप लोग सारे कहते हैं ना फेमस है, फेमस है, फेमस है। जितना मैं रात में अपने जेबा देख रहे हो ना, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि बस मतलब इतना ही, कई खर्चे मेरे पूरे नहीं हो रहे, बड़ा कुछ नहीं पूरा हो रहा। फेमस होने के साथ साथ खर्चे पड़ रहे हैं, लेकिन वो अर्निंग वैसी नहीं है। बिल्कुल जी, आज जो है हमारे साथ मौजूद थे फैजी, जो कि टिकटॉक के इस वक्त स्टार हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और इनके साथ मामा यंडा जो कि इनके साथ ही होते हैं, और अक्सर वीडियो में हमने इनको भी देखा जो कि अपनी सारी जो है आप बीती आपको बता रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया और किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की, और हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, और आज लोग जो हैं
लाखों की तादाद में जो है इनके फॉलोअर हैं, इनके चाहने वाले हैं, और सिर्फ एक झलक देखने के लिए वो तरसते हैं कि हम फैज़ी को देखें और उसके साथ सेल्फी बना लें और इनके साथ जो मामा यंडा है। मगर इन्होंने सारी अपनी जर्नी जो है वो बताई, और ये उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए, उन यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन स्टोरी है जो लोग जो हैं मायूस हो चुके हैं, जो कि इस वक्त एहसास कमतरी का शिकार हैं। मगर ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ टैलेंट और सितारा है जो कि हम आपके साथ आज शेयर कर रहे थे और आपको दिखा रहे थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात इस मेरे भाई को दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की अता करे और इसको जो है हासिदीन के जो है हसद से महफूज रखे, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगी कि इसने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो, मैंने उनकी बड़ी इज्जत की, बड़ी खिदमत की, और उनकी दुआ है। तो जिनके सर पर माँ बाप की दुआएं होती हैं, दुनिया के किसी मैदान में वो हार नहीं सकते। ये सबसे बड़ी जो जीत है आज फैज़ी की, वो मैं समझता हूँ कि इसके बाप की बदौलत है, इसके वालिदैन की बदौलत है, जिनकी दुआएं इसके साथ हैं। और आज अल्लाह की ज़ात ने इसको हर जगह पर फ़तह नसीब की है। और आज फैज़ी जो है, और इसका एक ख्वाब है कि ये पाकिस्तान के हर शहर में अपना सैलून बनाएगा, जहाँ से लोग जाके जो है अपने आप को वहाँ पर मेंटेन कर सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।